हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं दिन में कई बार आपके सामने आता हूं आज के दिन के खास प्रमुख समाचार लेकर। तो यार, आज का दिन है 1 अप्रैल का दिन, जिस दिन लोग आमतौर पे एक दूसरे को अप्रैल फूल बनाते हैं। लेकिन उसके अलावा एक और बड़ी खास चीज होती है आज के दिन में कि भारत और दुनिया के बहुत सारे ऐसे देशों में जो कि मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं, वहां पर एक नए वित्तीय वर्ष की आज शुरुआत होती है। तो भारत में भी आज के पहले यानी कि 31 मार्च तक हमारा जो वित्तीय वर्ष चल रहा था वो चल रहा था 2023-2024 और आज से हमारा जो वित्तीय वर्ष शुरू हो गया है वो शुरू हो गया है 2024-2025। अब निश्चित बात है कि अगर वित्तीय वर्ष में परिवर्तन होगा तो वित्तीय परिस्थितियों में भी काफी परिवर्तन होगा। अब इन वित्तीय परिस्थितियों में क्या परिवर्तन होने वाला है और इसको लेकर आज दिन में सोशल मीडिया पे एक क्या खास बात चली और एक उसमें से कितनी सच्चाई है, कितनी बात जो है वो गलत है, भ्रामक है, ये बात मैं आपको अगले 10 मिनट में बताऊंगा। लेकिन ये शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो चल रहा है उसमें अब हम आपको किताबों के साथ ही ये बैच दे रहे हैं। तो अब तक इस बैच में क्या होता था, किताबें नहीं मिलती थी जिनके कारण काफी कंफ्यूजन की स्थिति रहती थी बहुत बार छात्र छात्राओं में। तो अब ये एक बैच जो है आपको मिलेगा आज की तारीख से 1 तारीख से 18 किताबों का जो हमारा सेट है उसके साथ ये बैच आपको मिलेगा 29,999 में, अगर आप AJ लाइव कोड हमारी वेबसाइट या ऐप पर लगाएंगे। याद रखिएगा, इस बैच से जुड़ने की अंतिम तारीख जो है वो 4 तारीख है। ये बाइलिंगुअल और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। इसमें आपको रोज 3 घंटे का लाइव लेक्चर मिलेगा, आपको मेंटोरशिप मिलेगी, आपको इसमें 18 किताबें मिलेंगी, आपको मैंने बताया। इसके अलावा हैंड रिटन क्रक्स नोट्स मिलेंगे, आपको इसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, उनका इवैल्यूएशन मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी और साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको मेंस की तैयारी के लिए हम दिल्ली बुलाएंगे, अपने कैंपस में अपने साथ रखेंगे और वहां पर रहकर आपको जो है आपका रहना खाना पढ़ना जो है सब कुछ इसी फीस के अंदर इंक्लूडेड होगा और कोई भी शुल्क, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। तो यह सुविधा आपके पास उपलब्ध है। 4 तारीख लास्ट डेट है इस बैच से जुड़ने की। तो आज ही AJ लाइव कोड लगाकर आप इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए, तो भाई सबसे पहली बात जो है, आपको पता होगा कि सरकार जो है आमतौर पर आयकर को लेकर सरकार एक नई रिजीम लेकर आई थी। तो आज से क्या होगा, एक जो बहुत बड़ा परिवर्तन जिसको लेकर सुबह से सोशल मीडिया पे पहले अफवाहें उड़ी और उन अफवाहों को लेकर सरकार ने दोपहर होते होते एक क्लैरिफिकेशन भी इश्यू किया, एक स्पष्टीकरण भी सरकार ने दिया। तो आयकर को लेकर आपको पता होगा कि इस समय भारत में 2 रिजीम है, एक है पुरानी प्रणाली और एक है नई प्रणाली। आपको मैं संक्षेप में इनका अंतर बता दूंगा। और अभी क्या है, भारत में सरकार सभी लोगों को ये सुविधा दे रही है कि आप जो प्रणाली चाहो वो आप चुन लो। ठीक है, तो पुरानी प्रणाली जो थी उसमें क्या था, आयकर जैसा कि आपको पता है भारत में स्लैब्स में लगता है 0 रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक अगर आपकी आय है तो आप पर शून्य आयकर था, आपको कोई आयकर नहीं देना होगा। 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक की आय पर आपको 5% आयकर देना होगा। यह पुरानी रिजीम थी। इसके अलावा 5 से 10 लाख तक आपको 20% आयकर देना होगा और 10 लाख से ऊपर आप जितना भी पैसा कमाते हैं उस पर आपको 30% आयकर देना होगा। यह सरकार की पुरानी रिजीम थी, पुरानी कर प्रणाली थी। तो अब इस प्रणाली में क्या था, इस पूरी जो स्लैब्स हैं इनके साथ साथ आपको अनेक प्रकार की छूटें प्रदान की गई थी। जैसे एक छूट जो सबसे कॉमनली हर कोई प्रयोग करता है कि भाई अगर आप इनकम टैक्स के 80C के तहत आप अगर किसी LIC या किसी अन्य माध्यम से वर्ष में 1.5 लाख रुपए तक की सेविंग अगर आप करते हैं तो वो आपकी आय में से घटाकर ही आपका आयकर कैलकुलेट किया जाता है। जैसे मान लो अगर आपकी आय साल की 12 लाख रुपए है, आप उसमें से 1.5 लाख रुपए अगर आप सेव कर लेते हो, किसी LIC में लगा देते हो, किसी PPF में लगा देते हो या किसी फिक्स 5 साल से वादा की FD में लगा देते हो, तो 12 लाख की जो आपकी आय थी उसमें फिर 1.5 लाख घटा दिया जाएगा
जाएगा, यानी कि आपको 10.5 लाख रुपए की आय पर ही आयकर कैलकुलेट करना होगा इन दरों से। तो इस प्रकार की बहुत तरह की छूटें जो हैं, अन्य भी कई तरह की छूटें थी जो आपको यहां पर दी जाती थी। यह आपकी पुरानी टैक्स रिजीम थी। तो अब क्या हुआ था, पिछले वर्ष से सरकार ने क्या किया था, सरकार एक नई टैक्स रिजीम भी लेकर आई थी। सरकार ने एक नई टैक्स रिजीम लेकर आई थी जिसमें सरकार ने कहा था कि हम ये टैक्स की दरें कम कर देंगे, लेकिन फिर आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। एक ज्यादा सिंपल, ज्यादा सरलीकृत प्रक्रिया सरकार लेकर आई थी। और नई प्रणाली में टैक्स दर क्या थे, 0 से 3 लाख रुपए तक आपका शून्य इनकम टैक्स था, आपको कोई आयकर नहीं देना पड़ेगा। 3 से 6 लाख तक आपको 5% आयकर देना पड़ेगा। ठीक है जी। 6 से 9 लाख तक 10% है। 6 से 9 लाख तक आपको 10% आयकर देना पड़ेगा। ठीक है। 9 से 12 लाख तक आपको 15% आयकर देना पड़ेगा। ठीक है। और 12 लाख के बाद 12 से 15 लाख तक आपको 20% आयकर देना पड़ेगा। 12 से 15 लाख तक आपको 20% आयकर देना पड़ेगा। और 15 लाख से ऊपर अगर आपकी आय है, तो जो भी आपकी आय इसके ऊपर है उस पर आपको 30% आयकर देना पड़ेगा। तो जैसा कि आप बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि यार इन दोनों आयकर प्रणालियों में स्पष्ट तौर पे नई आयकर प्रणाली में आपको टैक्स कम देना पड़ेगा, लेकिन पुरानी आयकर प्रणाली में आपको छूट की सुविधा थी। नई प्रणाली में आपको ये ATC वगैरह की छूट जो है ये आपको नहीं मिलती। ठीक है। तो अब अलग अलग व्यक्ति जो है, जिसकी आय अलग अलग है, जिसका बचत करने का पैटर्न अलग है, जिसकी आवश्यकताएं अलग है, वो अलग अलग प्रणाली को चुन सकता है। ठीक है। तो अब तक क्या होता था, आज से जो एक परिवर्तन होगा वो ये है कि जब आप अपना इनकम टैक्स फाइल करने जाएंगे, जैसे आप अपना आयकर रिटर्न फाइल करते हैं, सभी को करना होता है, नॉर्मली जुलाई अगस्त की डेट आती है, उसके पहले आपको अपना आयकर रिटर्न फाइल करना होता है। तो आप जब अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो आपका जो इनकम टैक्स का पोर्टल खुलेगा उसमें डिफॉल्ट चॉइस अब से क्या होगी, नई प्रणाली होगी। अब तक क्या होता था, डिफॉल्ट प्रणाली वो होती थी जो आपने चुन रखी होती थी। जैसे मैं अपना अगर बताऊं तो मैंने पुरानी प्रणाली चुनी हुई थी, तो मेरी डिफॉल्ट चॉइस पुरानी प्रणाली होती थी। लेकिन अब अगर मैं भी अपना इनकम टैक्स का पोर्टल खोलूंगा तो मेरी डिफॉल्ट चॉइस बदल के नई प्रणाली हो गई होगी। इस बात को लेकर सुबह से ऐसी अफवाहें चली कि अब से पुरानी प्रणाली खत्म हो रही है, पुरानी प्रणाली आज से लोग नहीं लगा पाएंगे। सरकार ने उसके बाद दोपहर आते आते वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट करके यह स्पष्टीकरण दिया कि ऐसा सरकार का कोई विचार नहीं है, दोनों प्रणालियां अभी लोगों के लिए उपलब्ध हैं। तो अगर आप मान लीजिए आप, लेकिन डिफॉल्ट सबका नई प्रणाली होगा, डिफॉल्ट मतलब जो अपने आप होगा। तो अगर आपको बदलना है, पुरानी प्रणाली की तरफ जाना है, तो आपको बस अपनी चॉइस वहां पे बदल के पुरानी प्रणाली पे करनी पड़ेगी ताकि आपका आयकर पुरानी प्रणाली से कैलकुलेट हो। ये बात क्लियर है। तो कोई भी इस तरह की अफवाह पे मत पड़िएगा कि पुरानी प्रणाली खत्म हो गई है, ऐसा सरकार का अभी कोई विचार नहीं है। निश्चित तौर पे इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि आने वाले कुछ वर्षों में पुरानी प्रणाली को समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन अभी ऐसा कम से कम नहीं किया गया है। तो अभी के लिए दोनों प्रणालियां जो हैं वो फंक्शन में हैं, वो काम कर रही हैं। तो अभी व्यक्ति के पास ये चयन का अधिकार है कि वो दोनों में से कौन सी प्रणाली जो है वो ऐसा वो कर सकता है। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो यह चीज यहां पर की गई है। ठीक है। पहले क्या किया गया था, तो इसमें भाई पहले अब एक छूट जो होती थी, स्टैंडर्ड डिडक्शन जिसे हम कहते हैं, मानक कटौती, ये मानक कटौती पहले केवल पुरानी रिजीम में थी। जो भी मतलब तनख्वाह वाला, सैलरी वाला व्यक्ति होता है उसको 50,000 रुपए तक की अतिरिक्त छूट मिलती है। यह छूट अब नई प्रणाली में भी लगा दी गई है, यानी कि बाकी कोई छूट नहीं मिलेगी, लेकिन मानक कटौती जो होती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, यह आपको यहां पर भी प्राप्त होगा। यह वाली भी एक प्रक्रिया यहां पर इन्होंने लगा दी है। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी बात है कि यार एक ये काफी बड़ी एक व्यवस्था इसमें होने वाली थी, ऐसा लग रहा था। ठीक है। इसके अलावा आयकर, ये आपका LIC की पॉलिसी भी जो मैच्योर होती है,
अगर आपने 2023 के बाद कोई LIC की पॉलिसी ली है और उससे आपको पैसे मिल रहे हैं, वो मैच्योर हो रही है, तो अब तक वो अगर टैक्स फ्री भी थी, लेकिन केवल 2023 के बाद इश्यू हुई पॉलिसियां, उन पर भी अब टैक्स लगाया जाएगा। ये कुछ बेसिक परिवर्तन जो हैं इसमें किए गए हैं। तो कृपया याद रखिए, आज पूरे दिन ये अफवाह चली, मैंने देखा कुछ न्यूज चैनल्स भी इसको दिखा रहे थे कि मैं एक न्यूज चैनल का टिकर देख रहा था कि पुरानी प्रणाली हुई समाप्त, अब से नई प्रणाली लागू। ऐसा नहीं है। कृपया इस तरह की अफवाहों को ध्यान ना दे, इनसे बचकर रहें। अभी भी नागरिकों को सरकार ने यह अधिकार दिया है कि आप पुरानी और नई दोनों में से जो प्रणाली आपको सूटेबल लगे, जो आपके आर्थिक नियमन, आपके आर्थिक विचारों के से मैच करे, उस प्रणाली को आप चुन सकते हैं। ठीक है, तो यह बात सरकार ने अभी भी स्पष्ट करी है। तो लेकिन डिफॉल्ट चॉइस अब से नई प्रणाली होगी, बस इतनी सी बात सरकार ने यहां पर कही है। तो वित्तीय वर्ष के शुरू होने से यह एक बदलाव आपको देखने को मिलेगा कि डिफॉल्ट चॉइस जो है वो अब से नई प्रणाली होगी, लेकिन व्यक्ति के पास ये चयन की सुविधा होने वाली है। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए बस इतनी सी ही बात ये मेरे को आपको बतानी थी। मैं आशा करता हूं कि ये बेसिक सा फर्क आपको समझ में आ गया होगा। तो आप जैसे अब क्योंकि तो भाई ये आपको क्लियर है, तो ये जो इनकम टैक्स का कैलकुलेशन होता है, एक बार मैं आपको करके भी बता देता हूं ताकि आपको कोई डाउट ना हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो 15 लाख रुपए कमाता है, एक काम कर, या 20 लाख कर लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो 20 लाख रुपए कमाता है। अगर हम पुरानी प्रणाली से उसका टैक्स निकालें और नई प्रणाली से, कई बार क्योंकि मैंने देखा है जब मैं P2I बैचेस में पढ़ाता हूं तो छात्र छात्राओं को ये टैक्स कैलकुलेशन में समस्या आती है, उनको समझ में नहीं आता कि स्लैब का मतलब क्या है। तो पुरानी प्रणाली से पहले हम एक बार जोड़ लेते हैं। तो 0 से, देखिए इसमें क्या होता है, हर व्यक्ति की आय को ऐसे ही काटना है। 0 से 2.5 लाख रुपए तक जो व्यक्ति 20 लाख भी कमा रहा है, उसका 0 से 2.5 लाख पर 0 टैक्स हो गया। ठीक है जी, 2.5 से 5 लाख पर उसका कितना है, 5% टैक्स। यानी कि 2.5 से 5 लाख कितना है, 2.5 लाख रुपया है। 2.5 से 5 लाख का फर्क 2.5 लाख है, तो इसका 5% 12,500 हो गया। ठीक है, 5 से 10 लाख तक व्यक्ति का टैक्स कितना है, 20% है। 5 से 10 लाख गैप कितना है, 5 लाख है, तो इसका टैक्स हो गया 1 लाख रुपया। और उसके बाद 10 से 20 लाख उस व्यक्ति की आय है, तो ये टोटल 10 लाख रुपए हो गए। इन पे 30% टैक्स लगेगा, तो टोटल टैक्स यहां पर हो गया 3 लाख रुपए। तो इस व्यक्ति को कुल जो टैक्स देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 4,12,500 रुपए। ठीक है जी, पुरानी टैक्स रिजीम से इस व्यक्ति को 4,12,500 रुपए टैक्स देना पड़ेगा, जिसकी आय 20 लाख रुपए थी। अब अगर हम नई टैक्स रिजीम पर जाएंगे तो नई टैक्स रिजीम पे क्या होगा, 0 से 3 लाख तक उसको 0 टैक्स देना पड़ेगा। 3 से 6 लाख तक, यानी कि ये 3 लाख रुपए हो गए, 3 से 6 का फर्क, इस पर उसे 5% देना पड़ेगा, यानी कि 15,000 रुपए। ठीक है, मैथमेटिक्स में नहीं कर रहा, 3 लाख का 5% 15,000 रुपए होता है, ये मैथमेटिक्स आपको स्वयं करना पड़ेगा। 6 से 9 लाख रुपए, क्योंकि एक बार फिर 3 लाख रुपए हैं, 6 से 9 का गैप, तो इस पे 10% टैक्स है, तो उसको 30,000 रुपए देने पड़ेंगे। 9 से 12 लाख रुपए का जो उसकी आय है, ये कितना हो गया, ये भी 3 लाख रुपए हो गए। और इस पर उसने कितना था, 6 से 9, 9 से 12, 9 से 12 पे 15% है, 9 से 3 लाख पे 15%, यानी कि 45,000 रुपए। और 12 से 15 लाख पर 20%, यानी कि 3 लाख रुपए हैं, इसका 20%, यानी कि 60,000 रुपए। और 15 लाख से 20 लाख तक ये जो है यहां पर 5 लाख रुपए हैं, तो 30% के हिसाब से 1.5 लाख रुपए हो गए। तो टोटल टैक्स जो इस व्यक्ति को देना पड़ेगा नई टैक्स रिजीम में, वो 1.5 लाख प्लस 60,000, यानी कि 210, 255, 285, 3 लाख। तो टोटल नई टैक्स रिजीम से 20 लाख आय वाले व्यक्ति का टैक्स बनेगा 3 लाख रुपए। पुरानी टैक्स रिजीम से उसका टैक्स बन रहा था 4,12,500 रुपए। ठीक है, यह आपको क्लियर हुआ। तो सरकार वही कह रही है कि नई प्रणाली में आमतौर पे व्यक्तियों का टैक्स बचेगा। इस आधार पे सरकार नई प्रणाली लेकर आई है। लेकिन ऑब्वियसली लोग ये कहते हैं कि पुरानी प्रणाली में मेरी टैक्सेबल आय 20 लाख बचेगी ही नहीं, क्योंकि मैं कई लाख रुपए की बचत करके अपनी टैक्सेबल आय को कम कर दूंगा। तो यह भी लोगों का आर्ग्यूमेंट इसमें होता है, जो कि एक उचित आर्ग्यूमेंट है, वैलिड आर्ग्यूमेंट है। तो खैर, मुद्दा यह नहीं है, मुद्दा यह है कि सरकार अभी भी लोगों को दोनों विकल्प दे रही है, पर डिफॉल्ट चॉइस जो है अब से वो नई कर प्रणाली हो जाएगी, जो कि ज्यादा सिंपल है, जो कि ज्यादा सरलीकृत है। ठीक है, मैं आशा करता हूं छोटी सी चर्चा से आपके दिमाग में डाउट क्लियर हुआ होगा, और कोई अन्य प्रमुख समाचार होगा तो वो लेकर आपके सामने एक बार फिर उपस्थित होऊंगा। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए
सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।